जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे जो पटवारी के पुराने प्रश्न पत्र है जो हमारी सीरीज चल रही है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दो लाइनें कि अगर आप कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा या आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। यानी कि वो लाइनें हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जो प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हम सवाल हमारे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो पहला सवाल है हमारा, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे बुजुर्ग 70 वर्ष के हैं तो शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी। बढ़िया सवाल है। बस आपको बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सवाल को बोर्ड पे देखना है। जिससे वो बोलना चाह रहा है कि कितने सदस्य, 5 सदस्य है। अब 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। तो आप आराम से देखो कि औसत किसको बोलते हैं कि सभी में समान रूप से कोई चीज बांट दी जाए, वो क्या रहता है, औसत रहता है। जैसे अभी वो बोल रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि परिवार में 5 लोग हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 30 है। यानी कि अगर टोटल आयु की बात कर लें तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब इसी में आगे एक लाइन बोल दी, यदि परिवार के एक सबसे बुजुर्ग 70 वर्ष के हैं, बिल्कुल। तो देखो आप, यानी कि एक व्यक्ति की उम्र जो है कितनी वर्ष है, 70 वर्ष है। तो बिल्कुल आपने यहाँ 70 लिख दिया। अब आगे बंदा ये बोलना चाह रहा है तो शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी। अगर आप 5 में से एक को घटा दें कि बुजुर्ग व्यक्ति अगर वहां से हट जाए तो 5 में से एक गया तो कितना बचा, 4। और यहां अगर आप देखें तो भाई 150 में से अगर 70 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 80। तो अगर वो पूछता कि 4 लोगों की कुल आयु कितनी है तो 80 वर्ष हो जाती। लेकिन उसने ऐसा ना पूछते, उसने पूछा है तो शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी। तो बिल्कुल औसत आयु कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। यानी कि आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर क्या बात है। भैया बाबू है ना, बाबू बढ़िया चीज है। अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है। यदि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वहां 5 मिनट देरी से आएगा। यदि वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वहां 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यदि वहां 10 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वहां बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। तो एन का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है कि एन का मान क्या होगा। थोड़ा सा सवाल को हम छोटा कर लेते हैं। ओ चलो भाई, मैं सोच रहा था कि सवाल थोड़ा हमारा छोटा हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो बंदा बोलना चाह रहा है कि अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है। यदि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वहां 5 मिनट देरी से आएगा। यदि वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वहां 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वहां n किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाते हैं तो वहां बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। तो n का मान क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अमन, ऐसे दो स्थान मान लो कि एक स्थान आप मान लो ए और एक स्थान मान लो आप बी। दोनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अब आप आराम से देखो, हम दोनों के बीच की दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक बार उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे और एक बार चाल उसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप देखेंगे कि दोनों में जो अंतर है चाल का वो कितने का है, 30 का है। अब दोनों बार कंडीशन है कि एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचता है और एक बार वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी कि विपरीत समय आ गया। और विपरीत समय से हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि जो मिनट आ गए वो कितने आ गए, 10। तो यहां लिख देंगे हम 10/60। अब देखो आप, ये 60 से 60 कटा, ये 0 से 0 कट गया और 3 से कितनी बार कट गया, 30 बार। यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी की अगर मैं बात कर लेता तो दूरी कितनी हो जाती, 30 किलोमीटर हो जाती। क्लियर है दोस्तों। अब आपको आराम से समझना है कि ये हमारे दोनों के बीच की हमने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली। अब हम सवाल पे जाते हैं कि अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है। यदि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो उसे 5 मिनट देरी से आएगा। मतलब अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको जो भी टाइम लग रहा है उसमें देरी का मतलब है कि 5 मिनट क्या लग जाएंगे, ज्यादा लग जाएंगे। यानी टी प्लस क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अगर वो यही अपनी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है तो क्या पहुंच जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी पहुंच जाता है मतलब क्या हो जाएगा, टी माइनस 5। मतलब जो भी उसको समय लग रहा है उससे पहले पहुंच रहा है। क्लियर।
और दोनों ही चीजें आपस में एकदम कैसी मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। जैसे 30 से कट गया 2 बार, और 30 से कितनी बार कट गया 3 बार। 2 का t में गुना करा तो क्या आ गया 2t, और 2 का गुना 5 में करा तो 5 2 10 आ गया, और 3 का गुना t में करा तो कितना आ गया 3t, और 5 3 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15 आ गया। अब आप आराम से देखो कि 3t में से 2t जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा t, और ये माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, यानी कि नियत जो समय है वो कितने मिनट का है 25 मिनट का है। क्लियर है एकदम। अब वो बोल रहा है यदि वहां n किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी चलाता है तो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा, n का मान क्या होगा। अब आप आराम से देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, और ये 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये कवर कितने मिनट में करना है 25 मिनट में करना है। अब इसको अगर 25 मिनट में कवर करना है तो जब ये 25 मिनट में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो जब बात मिनट की कर रहा है तो 1 घंटे में जो हमारे मिनट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। क्लियर है एकदम। तो 60 लिख दिए। ये देखो 5 से कितनी बार कटा 5 बार, ये 5 से कितनी बार कटा 6 बार, ये 5 से कितनी बार कटा 12 बार, यानी 12 6 कितने हो गए 72, यानी कि n का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगा। क्लियर है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। बिल्कुल सवाल को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत शांतिपूर्वक सॉल्व करना है, तो आपका आंसर बहुत बेहतर तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। क्लियर है एकदम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शब्द ट्रायंगल से एक अक्षर चुना गया है, क्या प्रायिकता है कि यहाँ एक व्यंजक है। एक्चुअल में क्या है कि ये व्यंजक ना होते, अगर ऐसा बोल देता है कि व्यंजन है तो आप स्वर और व्यंजन वाली कहानी इसमें क्लियर कर देते हैं। तो उसने बोल रखा है कि भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है गलत है, लेकिन नहीं है ऐसा। इस व्यंजक को आप सिर्फ क्या कर लीजिएगा व्यंजन कर लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो उसने पूछा प्रायिकता, तो अब आप आराम से देखो कि टोटल शब्द कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल परिणाम कितने आ गए 8, और उसमें चाहिए अपने को व्यंजन। तो स्वर स्वर हटा दो, यानी कि एक ए को हटा दो, एक आई को हटा दो, और एक किसको हटा दो ई को हटा दो। तो बच्चे कितने 1 2 3 4 और 5। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 5/8 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको, मैं आशा करता हूं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 की घात 6 को 5 की घात 10 से विभाजित करने पर हमें 1/5 का क्या घात प्राप्त होगा। बिल्कुल आराम से देखें आप कि अगर 5 की पावर 6 है और नीचे क्या है 5 की पावर 10 से अगर आप भाग दे दें या विभाजित कर दें, तो आप आराम से देखो कि दोनों के आधार एकदम कैसे समान है। तो आप ऊपर कुछ ना करें, ऊपर की जितनी भी पावर सब नीचे लेकर आ जाए, तो नीचे लाने पर पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 10 में से 6 गए तो बचे कितने 4, यानी कि 5 की घात हमें कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये औसत वाला, ये परीक्षा में बार बार आपसे पूछ ही रहा है। देखो इनको जोड़ दीजिएगा आप, यानी 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 का कितना आ गया 0, कैरी आउट कितना किया आपने 2, 4 5 10 11 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो टोटल संख्या हमारी कितनी है 5 है। अब टोटल संख्या अगर हमारी 5 है तो हम आराम से 5 2 10, कैरी आउट कितने किए 4, 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 28 बनेगा दोस्तों, है ना। क्लियर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है यहां तक। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 123 का स्क्वायर माइनस 122 के स्क्वायर का मान क्या होगा। बड़े आराम से देखो आपकी उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि 123 का स्क्वायर माइनस 122 का स्क्वायर का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से देखो कि ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो आप क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे 123 में 122 जोड़ा तो कितना हो गया 200, 3 2 5 और 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी कितने हो गए 245। और 123 में से 122 जाएगा तो बचेगा कितना 1, यानी कि इसमें अगर हम 1 का गुना करेंगे भी सही
तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो और आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो हमसे बोलना चाह रहा है कि सर x² माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का मान क्या होगा। मुझे एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि हम यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या x माइनस 1, क्योंकि आप एक की कितनी भी घात लगा दे उसके मान में सदैव कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया a² माइनस b², यानी कि एक बार आप जोड़ दीजिएगा और एक बार आप घटा दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? नीचे क्या है आपके पास x माइनस 1, तो ये देखो आप x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया है, यानी कि जो आपका आंसर बना क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, वो बना x प्लस 1, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के आधे का 2/3 18 है, संख्या ज्ञात करो। अब हमें संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, a है, और उसने बोला है कि एक संख्या के आधे, आधे मतलब 1/2 के 2/3 यानी 2/3 का मान कितना है, 18 है। तब आप आराम से देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा a, और ये कितना हो गया 18 3 54, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि वो संख्या हमारी क्या होगी, तो बिल्कुल वो संख्या कितनी होगी हमारी 54 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है a स्टार b इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b, तो 1 स्टार 2 और कोष्टक फिर स्टार 3 का मान क्या होगा। तो हमें सिर्फ इसका वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि a स्टार b यानी कि a इंटू बी का मान हमें दे रखा है कि सर a² प्लस 2ab और प्लस में क्या b, तो हम ऐसा कैसे a और b की जगह क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं हम 1 और 2, और जैसे ही हमने 1 और 2 लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, 1 का वर्ग 1 प्लस 2, 1 का मान 1 और b का मान कितना है 2 है, और b का मान वापस हमारे पास कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना बन जाएगा, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, यानी कि इसका पूरा अगर वैल्यू में निकालो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और अगली बार ये कितना हो जाएगा 7, और 7 में कितना मेरे पास 3 है, तो इसको मैं 7 और 3 लिख दूंगा, तो ये भी वापस a² मतलब 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस 2, a का मान कितना हो गया मेरे पास 7, और इसका मान मेरे पास कितना हो गया 3, और प्लस अब अपने को मान किसका 3 का चाहिए, तो यहाँ क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 49, और 7 3 21, 21 2 42, और प्लस में क्या आ गया 3, तो देखो आप 3 और 2 5, 5 और 9 कितने हो गए 14, कैरी आउट कितना किया 1, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा 94 बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल घबराना नहीं भाई, पहले इन 2 स्टेप को सॉल्व किया, फिर अगली बार वापस ये की यही मेथड उस वाले हमने फॉर्मेट में लगा दी, तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से 94। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 351 वयस्कों के शहर में प्रत्येक वयस्क के पास कार मोटरसाइकिल या दोनों है। यदि 331 वयस्कों के पास कार और 45 वयस्कों के पास मोटरसाइकिल है, तो उन कार मालिकों की संख्या कितनी है जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। तो आप आराम से देखो एकदम कि भाई उसने क्या बोला है हमसे, उसने बोला है 351 वयस्कों के शहर में प्रत्येक वयस्क के पास कार एवं मोटरसाइकिल या दोनों है। बिल्कुल, यदि 351 वयस्कों के पास कार और 45 वयस्कों के पास मोटरसाइकिल है, तो आप देखो कि अगर हम टोटल की बात कर लें तो कितना हो गया, ये हो गया 331 और प्लस में कितने 45, तो ये कितना हो गया 5 और 1 6, 4 3 7 और 3 कितना हो गया 376। अब आप देखिए कि टोटल लोग ही आपके पास कितने 351 है, और टोटल 376, मतलब कॉमन जो लोग हैं, यानी कि 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 37 में से 35 गए तो 2, यानी कि 25 लोग कहीं ना कहीं ऐसे हैं
जिनके पास कार और मोटरसाइकिल दोनों है। तो उसने पूछा है तो उन कार मालिकों की संख्या कितनी है जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। तो आप क्या करिएगा कि 351 में से हमारे जो कितने भाई 45 व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल है, इनको आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जैसे कि 351 और माइनस कितना आ जाएगा 45। तो आप आराम से देखो 51 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6, यानी कि 306 लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही बनेगा। चलो और आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला, 52 पत्तों के समूह ताश से एक राजा प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले पत्ते का अनुभव आपको होना चाहिए। तो भाई पत्ते टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं, जिसमें लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते भी कितने होते हैं 26 होते हैं। क्लियर है। और उसने पूछा है हमसे कि राजा राजा मतलब कि बादशाह कितने होते हैं। तो पूरे पत्ते में जो बादशाह होते हैं वो बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं। तो अब टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास 52 और बादशाह कितने हो गए 4। तो भाई 4 से कितनी बार कट गया 1 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया 13 बार, यानी कि प्रायिकता क्या हो गई 1/13। और बिल्कुल सही बात भी है कि हर 13 पत्तों में एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बादशाह होता है। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब आप आराम से देखो कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। तो देखो ये क्लियर सी बात हो गई कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, यानी कितना आ गया 110/3 आ गया। अब आगे बंदा बोल रहा है कि 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक तो ट्रेन की लंबाई हो गई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, कितना समय तो आ गया भैया टी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 110/3 और बराबर 10 में 65 जोड़ा तो कितना हो गया 175 और डिवाइडेड बाय टी। अब आप आराम से देखो कि अगर मैं इसको 11 से काटना चाहूं तो 10 बार, फिर ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, नहीं 11 से कट नहीं पाएगा भाई ये। तो आप आराम से देखो एकदम, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 110/3 और ये बराबर में हो जाएगा कितना 175 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों टी। अब ये 5 से काट दो, 5 से कितनी बार कटा 22 बार, 5 3 15, बचे कितने 2 50 25। और कहीं कटने को तैयार है, बिल्कुल कटने को तैयार नहीं है ये। तो ये 35 दिन कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 35 दिन 105 और 105/22, यानी 22 5 110 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लगभग 22 से कितनी बार कट जाएगा 4.5 बार, यानी कि 22 4 88। और उसको अपन लिखेंगे कि भाई 22 4 88 हो गया और 12 और 5 कितने हो गए 17, 17/22 सेकंड, यानी कि 4 सही 17/22 सेकंड, मतलब लगभग उसने बोल दिया 4.5 सेकंड का समय उस ट्रेन को क्या लगेगा मेरे दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो श्रमिकों की क्षमताएं क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। यदि ए किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है तो बी इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। सबसे पहले देखो कि दो लोग हैं, एक ए है और एक कौन है बी है, और वो बोल रहा है कि इनकी जो क्षमता का अनुपात है, वो क्षमता का अनुपात हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5:4। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम समय होता है। तो अनुपात क्या बन जाएगा समय का 4:5 बन जाएगा। क्लियर है एकदम। अरे भैया बहुत आसान बात है कि क्षमता का उल्टा क्या होता है समय होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति बहुत तेजी से काम कर रहा है तो एकदम क्लियर सी बात है कि उसे समय क्या लगेगा बहुत कम लगेगा, और कोई बच्चा बहुत धीरे काम कर रहा है तो उसे समय क्या लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो अब आप देखो कि ए किसी कार्य को 12 घंटे में करता है। अब आप आराम से देखो कि ए किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, लेकिन ए का जो कैपेसिटी है समय का वो कितना है 4 है। तो 4 बराबर कितना आ गया 12। तो अगर आप 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी में आप इसका गुना कर दीजिएगा। तो बी इस काम को कितने घंटे में करेगा 15 घंटे में करेगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा सही होगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतुल अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। बिल्कुल मान लो भाई कि एक अतुल हो गया और एक कौन हो गया उसका पुत्र हो गया। तो बंदा बोल रहा है कि अतुल अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, यानी कि पुत्र अगर x का होगा तो ये कितने का होगा x + 30 का होगा। और आगे ये बोल रहा है 5 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। सबसे पहले इसको समझो कि 2.5, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 25/10,
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब उसकी कितनी हो जाएगी 5/2 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों के बाद 5 वर्षों के बाद। तो 5 वर्षों के बाद मतलब ये कितने का हो जाएगा, ये 5 साल बढ़ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगा और अपने पुत्र की उम्र का कैसा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप आराम से देखें कि 2 का गुना इधर हो जाएगा, यानी 2 का गुना x में हुआ तो कितना हो गया 2x हो गया और 35 2 कितने हो गए 70 हो गए। उधर 5 का गुना हमने x में करा तो कितना हो गया 5x और 5 का गुना हमने 5 में करा तो कितना हो गया 25। अब आप आराम से देखो कि 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 3x और 70 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना 45। यानी 3 से कितनी बार कट गया 15 बार। यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 15 वर्ष होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आसान रहेगा, यानी जो कि सही रहेगा। चलो और आगे जाते हैं। यदि दो संख्याएं का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 165 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको बहुत शांतिपूर्वक देखना है कि एलसीएम एचसीएफ को एक तरफ लेना है और संख्याओं को क्या लेना है एक तरफ लेना है। जैसे यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 165 है तो 5 और 165 क्या आ जाएंगे एक साथ आ जाएंगे और अगर उनमें से एक संख्या क्या हो 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब आप आराम से देखो ये 55 से कितनी बार कट गया 3 बार कट गया और 3 और 5 कितने आ गए 15 आ गए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या रहेगा सही रहेगा। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू के एक पूर्ण वर्ग है तो k का न्यूनतम मान क्या होगा। अब अपने को सबको क्या बनाना प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग बनाना। बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और इंटू में क्या k और k एक पूर्ण वर्ग है तो k का न्यूनतम मान क्या होगा। आराम से देखो भैया, अब आप आराम से देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और साथ में 2, 3 की पावर 2 और साथ में 3, 5 की पावर 2 और साथ में क्या 5 और इंटू में क्या k। अब देखो भाई ये पूर्ण वर्ग ये पूर्ण वर्ग ये पूर्ण वर्ग साथ में k को गया बल लोगे तो पूर्ण वर्ग कैसे k चला जाएगा तो बचा क्या 2 3 और 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि k का मान कितना चाहिए अपने को 30 चाहिए। मतलब उस संख्या क्या बन जाएगी एकदम पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर होगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 59 की पावर 16 -1 निम्न द्वारा पूर्ण विभाज्य। ऐसा सवाल जब भी आए बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बस शांतिपूर्वक बोर्ड पे देखें आप कि जैसे 59 की पावर 16 -1। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि 16 सम है कि विषम है। तो 16 कैसा है मेरे प्यारे बच्चों एकदम सम है। अब जब ये एकदम सम है तो आप ध्यान से देखो 59 की पावर 16 करना मेरे लिए बहुत दुखदाई और बहुत कष्टदायी हो सकता है क्योंकि 59 की पावर 16 में कर नहीं पाऊंगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरी भाषा में कि 59 की पावर 2, क्योंकि जो 16 पे नियम काम करेगा वो का वही नियम काय पे काम करेगा 2 पे काम करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे सम है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 59 का वर्ग और -1 का वर्ग। बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक का अगर आप वर्ग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप एक बार इसको जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं घटा के लिख सकते हैं, क्योंकि a² - b² क्या बोलता है आपसे वो बोलता है a + b और a - b। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों देखो आप कि 59 और 1 कितना हो गया 60 और 59 से 1 गया तो बचा कितना 58। अब वो संख्या इन्हीं के गुणनफल में होगी तो या तो 60 होगा या 58 होगा। तो क्या दे रखा है 60 दे रखा है, यानी कि वो संख्या 60 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो बिल्कुल ऐसे सवाल आ जाए तो देख के घबराना नहीं है, आप बड़े आराम से और शांतिपूर्वक बना सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन चीजें होती नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरा दावा है और वादा है दोनों है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को बना देंगे, क्योंकि लगातार प्रयास अगर आपने किया है तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलनी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखें, आप सिर्फ लगातार प्रयास, सफलता का एकमात्र नियम है वो है लगातार प्रयास। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आभूषण की दुकान में 50 गले के हार हैं जिनमें से 10 शुद्ध हीरे के सेट हैं
यादृच्छिक चयन करने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी? ग्राहक शुद्ध हीरे के सेट का चयन करेगा। अब देखो आप भाई, टोटल कितने हैं हमारे पास? जो टोटल है वो कितने मेरे प्यारे बच्चों? 50 है। उसमें से शुद्ध कितने हैं हमारे? हीरे वाले 10 है, यानी उसकी प्रायिकता हो जाएगी 10/50, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1/5 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबिता 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिंकी के घर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रेसिंग साइकिल चलाकर जाती है। वापस घर पहुंचने के लिए वापसी मार्ग में वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाती है। उसकी औसत गति क्या होगी? बिल्कुल औसत गति निकाल लीजिएगा आप। एक बार उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाले और एक बार 15 है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा 10 और 15। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 से कट गया 3 बार और 15 से कट गया कितनी बार? 2 बार। दोनों मिलकर 3 और 2 5, और दूरी कितनी है? चाल कितनी है? 1 और 2, तो आप 2 का इसमें गुना कर देंगे, तो ये 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 6 तो कितने हो गए? 12। यानी कि उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। आप मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूले का उपयोग मत करना कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूं कि आप फार्मूले का उपयोग ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि अभी तो उसने क्या दे रखी है? दो चाल दे रखी है। अगर वो 3 चाल दे दे तो फिर आपको नया फार्मूला याद करना पड़ेगा, यानी कि 3xyz और अपॉन में क्या? xy, yz और zx। चलो 3 दे देगा तब भी आपके पास फार्मूला, अगर वो 4 दे देगा तो आप क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे आप, तो इसलिए फार्मूले याद ना करें। आप सिंपल, अगर 2 चाल है तो 2 का गुना कर दें, अगर 3 चाल है 3 का गुना कर दें, और अगर 4 चाल है तो आप 4 का गुना कर दें, तो आपको कहीं फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। यानी चाल कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो लास्ट क्वेश्चन, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जब भी परीक्षा में ऐसा सवाल आए कि इतना लाभ इतने विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वैसे तो हम 100% किसको मानते हैं? क्रय मूल्य को मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप 100% किसको माने? विक्रय मूल्य को माने। जैसे 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 100% बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो 6 का वैल्यू क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600/7। 7 8 56, बचे कितने? 4 बचे, फिर 7 5 35, उसके बाद वापस कितने बचे भाई? 7 5 35 के 5 बच गए, फिर 7 7 49, फिर कितना बचा? 1, फिर 7 1 7, यानी 85.71। अब आप देखो ये 100 से कितना कम है, तो आप आराम से बता देंगे कि सर 71 यानी जरूरत का है कि 29 की, ये हो गया 86। अगर 100 में से 86 गए तो बचे कितने? 14, यानी 14.29% की क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है दोस्तों? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। आपको एक ही बात ध्यान रखनी, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर आए, तो वैसे तो हम 100% किसको मानते हैं? क्रय मूल्य को मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको 100% किसको मानना है? विक्रय मूल्य को मानना है। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।